जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट वे पीपीएच के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला विषय, अपना पहला वीडियो जो बनेगा इतिहास पर। देखिए, इतिहास पे एकदम शुरुआत से चीजों को हम लोग समझेंगे और प्रयास ये होगा कि जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन सारे बच्चों को इतिहास समझ में आए और एकदम स्टार्टिंग से समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। ये नहीं कि उनको सोचना पड़े किसी प्रश्न पर। मेरा प्रयास ये होगा कि आप एक बार पढ़ने के बाद आपको कभी भी इतिहास दोबारा सोचना ना पड़े उसके प्रश्नों पर और आप तुरंत उसका आंसर दे जाएं। सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की, और इतिहास को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर कभी भी आपसे इतिहास का अर्थ पूछता है कि इतिहास का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आखिर इतिहास किसे कहा जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा साथियों कि इतिहास जो है अतीत में गुजरी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, अतीत में गुजरी हुई, जो बीते हुए समय में गुजर चुकी हैं, गुजरी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका संकलन इतिहास कहलाता है। गुजरी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का जो संकलन है, घटनाओं का संकलन, ये क्या कहलाता है, इसी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब यही इतिहास है। एक सरल परिभाषा मैंने आपको दी कि इतिहास क्या है, तो अतीत में बीते हुए समय में जितनी भी घटनाएं गुजर चुकी हैं उन सारी घटनाओं का जो कलेक्शन है, उसका जो संग्रह है, वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, अगर कभी भी कहता है, देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम इस कोने पे थे, फिर हम इस छोर पर आए, ठीक है, तो ये जो है ये भी इतिहास है, लेकिन इसको इतिहास में दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि इतिहास में दर्ज होने के लिए मामले का गंभीर होना जरूरी है, महत्वपूर्ण होना जरूरी है। जब कोई विषय बहुत ज्यादा गंभीर होगा, कोई मामला बहुत ज्यादा गंभीर होगा, तभी उसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। उदाहरण के लिए जितनी भी घटनाएं आप देखिए इतिहास के अंदर, जितने भी युद्ध आप देखिए, चाहे पानीपत का युद्ध हो, हल्दी घाटी का युद्ध हो, आपका चौरी चौरा की घटना रही हो, या फिर कोई भी चीज, जितनी भी महत्वपूर्ण घटना है उनको इतिहास में रखा जाता है। तो इतिहास जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन है। जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका जो कलेक्शन है वो इतिहास कहलाता है। अब सवाल उठता है कि इतिहास के अगर हम भाग की बात करें कि इसको कितने पार्ट में, कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है, तो दोस्तों इतिहास जो है वो 3 भागों में बटा है। 3 भाग कौन से हैं? देखिए, एक इतिहास जो होता है जिसको हम कहते हैं प्राचीन, ठीक है, एक इतिहास, इतिहास के जब हम पार्ट बनाएंगे, उसके जब भाग बनाएंगे, तो पहला इतिहास कौन सा है, जिसको कहा जाएगा प्राचीन इतिहास। ठीक है, पहला इतिहास कौन सा हो जाएगा, प्राचीन इतिहास। जो दूसरा इतिहास है उसको कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, दूसरा इतिहास हो जाएगा। और जो तीसरा इतिहास है उसे कहा जाता है आधुनिक इतिहास। क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब देखिए, ये तो 3 मोटे मोटे पार्ट हैं, इतिहास के 3 मोटे मोटे भाग हैं, लेकिन यहीं तक नहीं पूछता है। वो पेपर में कभी कभी इसको हटा देता है और इसको चेंज करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आप सवाल का जवाब तभी दे सकते हैं जब आपने उसको ठीक से पढ़ रखा है। ठीक है, पहला सवाल तो यही ध्यान रखिएगा कि इतिहास क्या है। अगर कभी भी आपसे ओरल भी अगर कोई पूछता है कि इतिहास क्या है, तो आप कहेंगे अतीत में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं गुजरी हैं उनका जो कलेक्शन है वही क्या कहलाता है, उसी को इतिहास कहा जाता है। अब इसके भाग की अगर बात करते हैं तो इसके 3 भाग मैंने बताए। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और जो तीसरा है उसे कहा जाता है आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला भाग जो है उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक। क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक। चाहे प्राग ऐतिहासिक कह देगा या प्रागैतिहासिक कह देगा, दोनों एक ही चीज है। तो ये चीज याद रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक पहला भाग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जिसको कहा जाएगा आद्य ऐतिहासिक। दूसरा पार्ट कौन सा है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा पार्ट जो है उसको कहा जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, तीसरा भाग जो है वो ऐतिहासिक। अब देखिए, ऐतिहासिक जो काल है
पहला प्राचीन है, दूसरा मध्यकालीन है, तीसरा आधुनिक है। अब प्राचीन इतिहास जो है वो तीन भागों में, पहला प्राग ऐतिहासिक या इसी को प्राक ऐतिहासिक भी कहा जाता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक है और तीसरा ऐतिहासिक है। अब अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक की, तो जो प्रागैतिहासिक है वो भी तीन पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, देखिए इसको चेक करते हैं। देखिए अब आप डायग्राम में एकदम स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास अतीत में गुजरी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन है। इसके तीन भाग हैं, पहला प्राचीन है, दूसरा मध्यकालीन है और तीसरा आधुनिक इतिहास है। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास कितने भागों में बटा है, तो ये तीन भागों में बटा हुआ है। इसमें पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक क्या होता है, देखिए ये शुरुआती मानव सभ्यता का सबसे शुरुआती चरण, सबसे आरंभिक जो चरण था वो कौन था, प्रागैतिहासिक। ये वो समय था जब जिस समय लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लोग कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मनुष्य और जानवर में फर्क नहीं था इस समय। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की अगर हम तो इसमें कोई अंतर नहीं था। में जब ये मध्यपाषाण और नवपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल आते हैं, ये जो थोड़ी सी होती है, थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन इस लोगों को अक्षरों का नहीं था, यानी काल में कुछ लिखा है। इस समय क्या हुआ, कुछ भी लिखा नहीं गया है और अभी कुछ लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है, कोई किताब भी नहीं मिली है। ठीक, इसकी जानकारी है, यानी इसका कोई साहित्यिक स्रोत नहीं। अभी भी है कि क्या ऐतिहासिक काल का कोई साहित्यिक स्रोत है, कोई किताब है, कोई साहित्य लिखा गया है इस समय, तो आपका उत्तर होगा कि प्रागैतिहासिक काल में कोई साहित्य लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है जिसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है कि इस समय चीजों को लिखा गया है। ठीक है, चीजों को लिखा गया है, लेकिन ये ऐसा लिख दिए हैं कि इसको हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, आज तक नहीं पढ़ पाए। जैसे आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब से कहते हो कि साहब हमको जो है बहुत तेज खांसी आ रही, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, सिरप लिख देते हैं। वो कहते हैं कोरेक्स ले लेना। अब CO लिख के डॉक्टर साहब आगे क्या लिख दिए हैं, ये या तो डॉक्टर साहब जानते हैं या मेडिकल स्टोर वाला जानता है और या तो इसको भगवान जानते हैं। बाकी डॉक्टर साहब ने जो लिखा है उसको आप समझ नहीं सकते हैं। इसी तरह से इस सभ्यता के अंदर, यानी आद्य ऐतिहासिक जो सभ्यता है, ऐसा नहीं सारे डॉक्टर लिखते हैं, कुछ डॉक्टर बहुत ज्यादा खींच के लिख देते हैं जिसको आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक में पूरा जो प्रागैतिहासिक है, इसमें कुछ ना तो लिखा गया, ना ही इसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ना तो कोई किताब मिली है, ना कोई कॉपी मिली है। इसका पता हमको कैसे चलता है, इन सभ्यताओं का, खासतौर पर जो प्रागैतिहासिक सभ्यता है, इसका पता कैसे चलता है, तो इसकी जानकारी जो हमको मिलती है दोस्तों, वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। कैसे मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातत्व में जो बहुत सारी चीजें खोजी गई पुरातत्वविदों ने, जैसे कहीं पर खुदाई हुई तो बर्तन मिल गया है। ठीक है, अब पता चला कि उस बर्तन को जब जांचा गया तो पता चला आज से 4000 साल पहले का है। ठीक है, कोई औजार मिल गया, कुल्हाड़ी वगैरह टाइप का कुछ मिल गया, कहीं कुछ बर्तन मिल गया, कहीं कोई सिक्का मिल गया, कहीं कुछ और मिल गया। तो यानी ये साहित्यिक स्रोत तो नहीं मिले हैं इसके, यानी प्रागैतिहासिक काल था, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, लेकिन इसके अगर कभी भी कहा जाए तो पुरातात्विक स्रोत जरूर मिले हैं। क्या मिला है, पुरातात्विक जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत वो प्राप्त हुए हैं। तो इन स्रोतों से ये पता चलता है कि ऐसा समय बीता था, वरना हम लोगों को ये जानकारी ही ना मिलती कि कभी ऐसा भी समय बीत चुका है। ठीक है, तो ये इसके। और आद्य ऐतिहासिक में क्या है, इस समय साहित्य तो मिला है, चीजें तो मिली हैं, लोगों ने लिख रखा है, लेकिन ऐसा लिख दिया, जैसे एक लाइन हम लिख रहे हैं, ये देखिए, अब इसको हम कहें कि पढ़ के सुनाओ तो आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये शॉर्टहैंड में लिखा हुआ है। ठीक है, आशुलिपि में लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आद्य ऐतिहासिक उस समय को कहा जाता है जब लोगों ने चीजों को लिखा है। क्या किया है, लिखा तो है, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इस समय को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब पूछा जाए कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में कौन सी सभ्यता आती है, तो इसके अंदर आएगी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आ जाएगा, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाए, चाहे हड़प्पा सभ्यता आ जाए, तो ये जो है ये आपका इसके अंदर आ जाएगी आद्य ऐतिहासिक। और इसमें कौन सी सभ्यता आएगी, इसमें पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल जो है, उस समय लोगों का जीवन कैसे था, और उसके बाद आपका जो है कह सकते हैं कि नवपाषाण काल। ठीक है, अब आते हैं ऐतिहासिक में, इसके अंदर जो सभ्यता आती है उसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता। देखिए
इस समय इसे ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय जो चीजें थी उनके बारे में लिखित वर्णन मौजूद है। ठीक है, वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, तो वेदों से हमको जानकारी मिलती है, पुराणों से हमको जानकारी मिलती है, तमाम सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे जानकारी मिलती है, बहुत सारी संहिताएं हैं, ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जिनसे हमको क्या पता चलता है कि वैदिक सभ्यता हुई थी और उस समय समाज ऐसा था, लोग ऐसे थे, खान पान ऐसा था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस समय इतिहास में इसमें चीजें क्या हुई हैं, लिखी गई हैं, और उनका लिखा हुआ, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, जब आपको पता है, ठीक है, उपनिषद लिखे गए हैं, तो उपनिषदों से इसकी जानकारी मिलती है। यानी इस समय जो चीजें थी वो राइटिंग में थी, लिखी हुई थी, और उनका लिखा हुआ जो चीज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आज भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसको एक ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आमतौर पे लोग इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से मानते हैं, जबकि हम लोग इतिहास को कहां से शुरू करेंगे, हम लोग प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आज इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। कल हम लोग जब शुरू करेंगे वीडियो पे, तो आपको ये प्रागैतिहासिक काल से लेकर चलेंगे और बिल्कुल शुरू से आखिर तक सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से समझाए जाएंगे। तो मिलते हैं कल आप सभी से। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता रहे।